जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु की कृपा होती रहे। संगत जी, गुरु की कृपा से आज का सत्संग आपने सुनकर आपके जीवन की एक ऐसी जो है बातें जो आप हरदम सोचते रहते हैं, हमें गुरु हमारी सुनता क्यों नहीं है, गुरु की कृपा कैसे नहीं होती। तो सत्संग सुनिए तो आपको संगत जी एक ऐसी कहते हैं जीवन की कथा सुनाएंगे जो सच्ची घटना है, जो आपके जीवन में भी हो सकती है और गुरु की कृपा आप पर भी हो सकती है। और गुरु कृपा कैसे करता है और उस कथा को सुनकर आपका जीवन पलट जाएगा। कैसे पलटेगा वो कथा सुन के मालूम होगा, क्योंकि पहले आप सुनिए सत्संग आंटी का, फिर आपसे बात करेंगे गुरु कृपा कैसे करता है और पल में करता है। संगत जी, गुरु की कृपा ऐसे होती है जैसे पल में आपका जीवन पलट जाता है। ऐसी कथा है, सुनकर आपका मन में जो सवाल हैं सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि आज की कथा है ही ऐसी। मगर उससे पहले आपको सत्संग सुनिए, फिर सत्संग के बाद आपको कथा सुनाएंगे। और मैं हूँ करण अंकल, आपके लिए लेकर आता हूँ पैर पैर सत्संग गुरु जी के। गुरु कृपा से ऐसी संगत जी सारी सृष्टि चल रही है और गुरु की कृपा। और संगत जी, किंतु परंतु किसी पे भला बुरा मत करा करें, अपने कर्म बना रहे हैं आप और दुख का सागर आपके ऊपर आ रहा है, तो आपको सुख का सागर बनाना है। अच्छे ख्यालात रखें, अच्छी दृष्टि रखें, जैसी दृष्टि वैसी आपकी होगी। संगत जी, जैसा भोजन करते हैं वैसे ही हमारा मन बन जाता है, और मन में जो सवाल चलते हैं फिर हम वैसे बन जाते हैं। तो भोजन भी शुद्ध होना चाहिए और अपने मन को भी शुद्ध रखना चाहिए। सबसे पहले भोजन शुद्ध रखेंगे अपने आप ही आपकी। जो भोजन गलत करते भी तो कोई बात नहीं, नाम जपते रहें। नाम ऐसी वस्तु है, हर चीज़ को जला देती है। देखिए, नाम जपते रहेंगे तो आपको, जैसे आप गलत भोजन भी करते हैं तो उस नाम जपते रहें, आपको धीरे धीरे आपको अपने आप ही उसका अच्छा फल मिलेगा। क्योंकि नाम जो है ना, हर चीज़ की कमियाँ, देखिए आपको पता ही नहीं, आपको टेंशन लगी रहती हमारा दुख दूर कैसे होगा। तो आप अमृत वेला संभालिए और एक टाइम रखिए और जपू जी साहब सुखमनी पाठ, मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम नानक होसी सहज तक। नहीं पता तो मुझे वॉइस मैसेज डालिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं बताऊंगा आपको। वॉइस मैसेज डालिए संगत जी, फ़ोन मत करा करें। जो है आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी, तो जितना हो सके गुरु से जुड़िए, गुरु वाले बनिए। गुरु देखिए, गुरु एक बनाइए। तो गुरु देखिए, आपका गुरु शरीर नहीं है, गुरु एक विचार है। गुरु ऐसा नहीं कि आप गुरु बना लेते हैं, कहीं कहते हैं हमने गुरु बनाया, उनकी डेथ हो गई, हमने दूसरा गुरु बना लिया। संगत जी, गुरु विचार है। जैसे गुरु की, अब गुरु जी हैं, गुरु जी ने शरीर छोड़ा तो उन्होंने बोला मैं हूँ, मैं ही रहूँगा। तो आप सोचे गुरु चला गया, नहीं संगत जी, एक गुरु बनाइए। देखिए, वायु गुरु बनाइए, वायु गुरु जाप करिए। तो उनकी गुरु को आज्ञा कैसे माननी है कि उनके विचार पढ़िए, उस पर चलिए। ये नहीं कि गुरु जो कह रहे हैं अमृत वेला संभालिए तो संभालिए। तो गुरु कहता है कि ये नॉन वेज छोड़िए, कोशिश करिए। संगत जी, कोशिश करने में क्या अर्ज है? ये थोड़ी कि आप कोशिश करेंगे तभी छोड़ेंगे, नहीं तो आप जैसे ड्रिंक करते हैं, कोई गंदे विचार आते हैं आपके अंदर। संगत जी, गंदे विचार तभी जाएंगे आपके, जैसे कोई कहते हैं कि हमारे मन में गलत भाव चलते रहते हैं, तो गलत विचार चलते रहते हैं। किसी स्त्री को देख के हमारे मन में वासना के विचार चलते हैं। संगत जी, सबका कल्याण अमृत वेला ही करता है और नाम करता है। नाम हमारे विचारों को जला देता है। और संगत जी, अब सुनते सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे, एक कथा सुनाएंगे, सच्ची घटना जो आपके जीवन को पलट देगी। कैसे पलटेगी? वो तो गुरु पलटता है, गुरु की कृपा से पलटते हैं। सुनते हैं सत्संग, गुरु की कृपा से फिर आपसे बात करेंगे। और गुरु की आज्ञा में रहेंगे तो सबसे अच्छा है। गुरुमुख बनिए, मनमुख बनेंगे तो मनमुख कौन? जो अपने मन की हित रहता है। और जो मूर्ख कौन? जो अपने मुंह को आगे रखता है हमेशा, वो मूर्ख। जो ज़्यादा बात करने वाले भी मूर्ख ही होते हैं, क्योंकि वो अपने मुंह को आगे रखते हैं। तो आपने पता है ना, दुर्योधन जैसे आपको बहुत कि, और अपने जुबान को कंट्रोल में रखिए। क्या हुआ आपको पता? महाभारत कैसे हुई थी? जुबान कंट्रोल में नहीं थी। द्रौपदी ने 1-2 वचन बोले थे, उससे महाभारत हो गई। तो ऐसे ही है संगत जी, वचनों से ही। और संगत जी, मैं बताएं आपको कि गुरबानी में भी लिखा हुआ है, वारों में भी लिखा हुआ है, गुरुदास जी की वारों में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है वो आपको बताएंगे लास्ट में। पहले सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात करिए। सुनते सत्संग आंटी का, जिससे आपको ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान तो मिलता ही है, क्योंकि वाणी जो है जला देती है आपके कर्मों को।
कैसे जाते हैं, विश्वास होगा तभी, विश्वास किंतु होगा नहीं होगा तो फिर संगत जी नहीं होगा। विश्वास करिए और सबर संतोख भी रखिए। जहाँ विश्वास है वह सबर संतोख है, फिर आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। काला जादू क्या है संगत जी, कुछ भी नहीं है। आपकी रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके आगे फिर घूमेंगे, उसके टाइम लगता है। गुरु की कृपा हो। चलिए सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करें। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग शुरू करन लगी हाँ। मैं पहला भी अपना इस प्लेटफॉर्म ते अपना सत्संग शेयर कर चुकी हाँ। हुण मैं गुरु जी दे अगे बैठ के अपना सत्संग शुरू कर दी हाँ। ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੱਭੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੁੱਲਾ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟਾਏ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਡੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ। ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਖਤਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ex-wife ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਡਿਲੇ ਨਾ ਓਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ NDS ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਸਡਨਲੀ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਪਲਸ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਟ ਸੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦੇ ਕੋਟ ਸੋਲ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਾ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਗ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਦੀਆਂ
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ क्षण रक्षा ਕਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਦੰਦ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਦੰਦ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਦੰਦ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ। ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫੋਰਨ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਦੰਦ बिल्कुल ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। देखिए कैसे विश्वास होता है कि हमारे गुरु कर्म काट देता है। जैसे आंटी के काटे, आंटी के भाई के, और जो भी है उनकी भाई की बच्ची की, जो एक्स वाइफ के जो है। तो देखिए संगत जी, हमारे कर्म होते हैं ना, हम क्यों करते हैं? हम जैसे कई कहते हैं नाम तो जपते हैं इनके ये सुखी हैं। संगत जी, इनके पिछले जन्म के कोई इन्होंने नाम जपा होगा, तभी सुख मिल रहा है इनको। तो वो बैंक बैलेंस इनका है, तो इसीलिए वो बैंक बैलेंस के कारण इनको जो है सुख मिल रहे हैं। तो ख़त्म हो जाएगा तो फिर इनको देखिए गुरु तभी देता है कि आपके पिछले गुरु क्या करता है संगत जी? जैसे हम गुरु है, गुरु आपको आपके जो बैलेंस है ना वो देने में सहायता करता है। जैसे आपको पिछले में बैलेंस होएगा नहीं तो क्या कैसे निकाल के देगा? गुरु कृपा तभी होती है कि पिछले जन्म के आपका बैलेंस, जैसे कोई समस्या होती है उसमें वो नहीं आ पाता, गुरु कृपा नहीं हो पाती, तो गुरु ये देता है। तो गुरु क्या होता है, जैसे पिछले जन्म कर्म होते हैं हमारे अच्छे कर्म, उसके कारण हमें जो ब्लेसिंग मिलती है। तो हमें भी जो है ना अच्छे कर्मों को अपने आगे करना चाहिए, तो उसी से हमारी कृपा होगी। सुनते हैं आप सत्संग, उससे आपको मालूम होगा। सत्संग में कथा, सत्संग तो सुन लिया आपने, तो जीवन आपका जीवन तो पलटेगा ही है ना संगत जी। ऐसी बात है कि हमें जो है ना किसी को निंदा चुगली से तो बिल्कुल दूर रहना है। देखिए सत्संग हम सुनते हैं तो गुरु की कृपा होती है, मगर गुरु की कृपा के अलावा कुछ नहीं होता। मेन गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा कैसे होती है? नाम जपने से। हमें नाम जपते तो हमें गुरु प्यारा गुरु को मिल जाता है, तो हमारा कल्याण हो जाता है, तो गुरु की कृपा हो जाती है। और गुरु की कृपा से ही सारा संसार चल रहा है। देखिए गुरु के बिना गत नहीं है संगत जी। गुरु होगा तो आपका कल्याण भी होगा, गुरु की कृपा होगी। तो जो आज का सत्संग है ना संगत जी, वो आपको बताएंगे कि निंदक से कैसे बचना चाहिए और निंदक क्या कर देता है आपको। संगत जी ये कथा है हरिद्वार के एक पंडित है मलूक दास पंडित है। तो वो इतना ज्ञानी है, उसकी जो है थोड़ी सी तपस्या रह रही है। तो ज्ञानी बहुत है और धार्मिक भी बहुत है और नाम भी बहुत जपता है, मगर क्या है संगत जी, वो कन्हैया की पूजा करता है, लड्डू गोपाल की पूजा करता है, तो उनको भोग लगाता है। जैसे संगत जी जो देखिए हम जो दिखावे के लिए करते हैं वो होता है कर्मकांड, जो हम किसी को दिखाते नहीं। हमारा दिनचर्या हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई देखे ना देखे, वो होती है पूजा पाठ। असली जो कर्मकांड होता है वो किसी को दिखा रहे हैं, हाँ हम नहीं करेंगे तो हमें लोग बुरा भला करेंगे, ये तो नास्तिक है, ये है।
तो गए कर्मकांड दिखावे के लिए डर गए, समझे। तो मलुक दास जी जो थे, एक बार क्या हुआ कि आपको बताएं, मलुक दास जी पूजा करते थे, उनको चाह थी कि मुझे कृष्ण दर्शन हो जाए। संगत जी क्या हुआ कि उन दिनों में जो है गुरु तेग बहादुर जी जो है उधर कथा कर रहे थे। गुरु तेग बहादुर संगत जी, सबसे बड़ी बात देखिए, गुरु तेग बहादुर जी वहाँ कथा करते थे हरिद्वार में, और सारे हिंदू वीर कथा झूम झूम के सुनते थे और आनंद लेते थे और उसका पालन भी करते थे। संगत जी देखिए, हमें क्या हो गया आजकल, देखिए आजकल बहुत राजनीति तो कहते हैं आ गई है, मंदिर गुरुद्वारे मस्जिदों में हर जगह आ गई है। मगर देखिए संगत जी, इतनी लड़ाई राजनीति में नहीं होती जितनी लड़ाई मंदिर गुरुद्वारे में हो रही है आजकल। संगत जी आजकल सेवादार जो बन जाते हैं, चाहे बड़े मंदिर में हो चाहे कोई सा बड़ा मंदिर भी ले लीजिए आप, सेवादार सेवा करते हैं तो इनमें कईयों में तो इतना अहंकार आ जाता है कि अपना अपना ही रूल बता लेते हैं। देखिए संगत, देखिए हम जो सेवा करते हैं संगत के लिए करते हैं, मगर संगत को भला बुला बोलेंगे तो कैसे चलेगा संगत जी, तो ये गलत है ना। तो मलुक दास जी संगत जी, जो मलुक दास जी से वो जो है तेग बहादुर जी का उन्होंने सुना कि गुरु नानक की गद्दी पे वो बैठे हैं, नौवीं पातशाह जी, तो उनमें मन में श्रद्धा आई कि उनके पास जाऊं, मैं उनके दर्शन करूं। तो संगत जी क्या हुआ कि अब उन्होंने सारी तैयारी कर ली, बढ़िया बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेके आए। तो क्या हुआ कि चीज़ें सारी इकट्ठी कर ली, ठीक है संगत जी, अच्छे अच्छे वस्त्र इकट्ठे करके जब जाने लगे तो तेग बहादुर जी दर्शन करने के लिए, तो क्या हुआ कि एक जो जिससे गुरुजी मना करते हैं, परमात्मा मना करता है, और जिससे वाहिगुरु जैसे गुरु नानक जी मना करते थे कि इन चीज़ों से दूर रहने। गुरु नानक जी को क्या बोला था, एक केस कत्ल नहीं करने, एक किसी की निंदा नहीं करनी, और एक अमृत वेला संभालना है, ठीक है। गुरु नानक जी से, मर्दाना जी से ये बात पहले लिखवा ली थी, केस कत्ल नहीं करने, किसी की निंदा नहीं करनी, और अमृत वेला संभालना है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि निंदा आदमी को भ्रष्ट कर देती है। क्या हुआ, मलुक दास जी जाने लगे तो एकदम उनका कोई कौन आ गया, निंदक। तो उसने बोला कि कहाँ जा रहे हो, कहीं किधर जा रहे हो आप तो कहते कि मैं थोड़ा जा रहा हूँ। तो संगत जी क्या हुआ, उसने बोला कि तेग बहादुर जी के पास जा रहा हूँ मैं, ठीक है, तेग बहादुर जी के गुरु तेग बहादुर जी के पास जा रहा हूँ मैं। तो कहता है कि वो गुरु नानक जी की गद्दी में है। तो कहते वो बात उनमें नहीं है जो गुरु नानक जी के अंदर बात थी। ये तो ऐश प्रशस्ति करते हैं, शान शौकत से रहते हैं। पहले जो गुरु थे इनमें ये बात नहीं है, ये तो पूरा ऐश करते हैं और इनकी शान शौकत अलग है। संगत जी एक बार बता दूं आपको कि जो आदमी, जो इंसान, जैसे आप दौलत शोहरत ऐश प्रशस्ति में रह रहे हैं, अब कहीं कहते हैं ना ऐश प्रशस्ति में रह रहे हैं, तो उनको उसका लगाव नहीं है। जैसे हमारे पास बहुत दौलत है, हमें शोहरत है, तो हमें उसका लगाव नहीं है, तो वो हमारे लिए भक्ति के बराबर है। कैसे हमने अमृतवेला संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, हमारे पास सब कुछ है, कार गाड़ी सब है, तो हमें वो गाड़ी हम संगत के लिए यूज कर रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं, उस गाड़ी में हम जैसे धार्मिक स्थल पे कुछ सुनते हैं, धार्मिक स्थल पे जैसे गाड़ी चलाते हैं तो धार्मिक की चीज़ सुनते हैं, गंदे गंदे गीत ये नहीं सुनते, तो हमारा सफल है, ठीक है। तो सुख आपके पास हैं, जितने सुख हैं, गाड़ी के, बंगला है बड़ा सा, तो उसमें परमात्मा का नाम है तो वो सफल है। नाम जपते हैं तो सफल है, वो सब जायज़ है। नाम नहीं जपते तो आप भोग ही करते रहते हैं, भोग विलास में ही डूबे रहते हैं, तो वो पाप के भागी हैं। तो मेन नाम है संगत जी, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है
कि जब वो गए वहाँ पे तो तेग बहादुर जी के जाने लगे, आ गया निंदक। निंदक आदमी को, अच्छे अच्छे महापुरुषों को भी भ्रष्ट कर देता है। निंदक का संग करना तो बहुत बड़ी वो है कि गुरबानी में मिला है। जो निंदक मिले तो आप घर में यही बोल सकते हो, जैसे वो निंदक मिल जाए तो उसको जान छुड़ाने के लिए बोल सकते हो, हमारे में घर में किसी की डेथ हो गई, मैं जा रहा हूँ मैं, कोई बहाना लगा के निकल जाइए। आप निंदक के पास अब रुक गए तो पागल हाथी के सामने आ रहा है, एक तरफ निंदक आ रहा है, तो पागल हाथी की तरफ चले जाइए, वहाँ से बचने के चांस हैं। मगर निंदक के तो बचने के चांस बिल्कुल नहीं है संगत जी। निंदक आपको भ्रष्ट कर देगा, आपको अमृत वेले से तोड़ देगा, क्योंकि आज के निंदक जो है, जो अमृत वेला खुद संभालते नहीं है, कुछ नहीं होता अमृत वेले में, नाम जपते नहीं है, कुछ नहीं होता। अब नए नए गुरु बन गए तो नए नए ये संगत जी आजकल इतने मैसेज उल्टे सीधे डाल रहे हैं, संगत के डाल रहे हैं, तो भ्रमित कर रहे हैं। संगत जी मैसेज डालिए कि गुरु के बारे में डालिए, ये क्या 4 काम कर लो, 20 काम कर लो, 4 चीज़ें रख लो। अभी फिर मैसेज आया मेरे आंटी का, तो आंटी कंफ्यूज हो रही है, तो आंटी भ्रमित हो रही है, तो भोग कैसे लगाएं। संगत जी अपना अपना कनेक्शन है, अपना अपना जो मर्जी भोग ले कैसे लगाइए भोग। जैसे किसी घर में हमारे प्यारा आता है, हम कैसे प्यार से खिलाते हैं, ऐसे गुरु जी को खिलाइए, जो आपको मन करता है खिलाइए। तो भोग लगाने का कैसा है, क्या हुआ संगत जी बताते हैं। मलूक जी जब जाने लगे तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, एक बार इतने उनके मन में संशय आ गई, जो संशय जो आदमी को भ्रष्ट कर देती है। नाम वो जपते हैं मगर क्या आगे संशय कि वो तो अलग हैं, वो गुरु नानक जी की जो होते, फिर उन्होंने सारा सामान रख दिया वहीं पे, संशय आ गई। तो संगत जी क्या हुआ, जब मलूक जी जब भोग लगाते थे ना कन्या को, तो उस दिन जब भोग लगाने लगे तो आपको पता है नामदेव जी जब पहली बार भोग लगाते हैं ना, 72 बार नामदेव जी को 72 बार दर्शन हुए कहते हैं उनके भगवान के। तो ये देखिए कि गुरु की कृपा कैसे होती है। जब एक बार नामदेव जी जब भोग लगाए थे तो वो खा नहीं रहे थे, तो उन्होंने बोला कि नामदेव जी खाओ जी, मैं आपके लिए ये लेके आया, ये खाओ जी, वो खाओ जी। जब भून लिए तब तो खाते नहीं थे, तो कहते पत्थर की मूर्ति से आवाज़ आई, पत्थर की मूर्ति खाती है क्या। तो गुरु नानक जी वो नामदेव जी तो बहुत हटी प्यार के बोले, ये पत्थर की मूर्ति खाती है तो पत्थर की मूर्ति बोलती है क्या। तो देखो भाव होते हैं संगत जी, हमारे भाव ऐसे होंगे तो हमें भी दर्शन होंगे गुरु के, हमें भी साक्षात आके गुरु भोग लगाएगा, और भोग लगाएगा तो उसके कोई ना कोई प्रमाण देगा आपको। तो ऐसे ही मलूक दास जी जब भोग लगाने लगे तो उसने बोला, मलूक दास तूने क्या कर दिया, तुझे मैंने दर्शन देने के लिए मैं खुद आया हूँ तेरे पास, तू दर्शन करने मेरे पास आ नहीं रहा, तू कितना तेरे अंदर संशय आ गई, तेरे अंदर तूने मुझे पहचान नहीं पाया। तो जब भोग नहीं लगाया ना, मलूक दास भोग लगाया तो कह रहे हैं भोग क्यों नहीं लगा रहे कन्हैया, तो दर्शन की चाह थी। मगर आवाज़ आई, मलूक दास तू जो है ये संशय, एक बार आवाज़ आई उसको कि मलूक दास तू ये क्या कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तो तुझे मैं बुला रहा था, तू मेरे पास आ नहीं रहा कन्हैया के रूप में। देखिए अब संगत जी आपको ये बता दें, जो कहते हैं ना कन्हैया अलग है, वाहिगुरु अलग है, वो सब एक ही है संगत जी। परमात्मा के जो आते हैं ना, जैसे गुरु नानक जी आ गए, कोई भी आता है तो वो परमात्मा के हुक्म से आते हैं, वो सब एक ही समान होते हैं। तो आपको बता दें, अगर हमारा मन जो मानता कि ये इसको माने उसको माने, तो हमारे मन में ये संशय होती है। तो मलूक दास जी को कहा कि तू ये क्या कर रहा है, तुझे मैं बुला रहा हूँ तो तू आ नहीं रहा। तो उसने बोला कि ये कन्हैया के रूप ही है, तो तेग बहादुर जी तो जब कन्हैया के रूप में तो मुझे खुद पालकी लेकर मुझे बुलाएं, तब मैं मानूंगा कन्हैया के रूप में है। क्योंकि मन में बात आई, तेग बहादुर जी कन्हैया के रूप में तो हैं। संगत जी बताओ, मगर ये नहीं कि आप अब ये कि कन्हैया के रूप में तो आप 10
को मानने नाम एक का ही जपना है, मैंने बोला एक का जपेंगे। हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी को पकड़ लीजिए, एक को पकड़े, ठीक है। आपको ये नहीं कि आप 10 जनों के नाम जपेंगे तो आपका नहीं कल्याण होगा। मुलुकदास जी क्या करते थे, कन्हैया का भगत थे तो कन्हैया के भगत थे, मगर वो दर्शन देने के लिए वो याद, तो वो सोचा कि जब मुझे पालकी में बुलाएंगे तभी मैं जाऊंगा। संगत जी क्या हुआ कि तेग बहादुर जी ने बैठे हुए थे संगत में, तो उन्होंने बोला फटाफट सेवादार को बोला कि एक प्यारा सेवक है मेरा, वो मुझे बुला रहा है उसके दर्शन करने के लिए, मैं भी बेचैन हूँ, तो उसको फटाफट पालकी लेके जाइए, उसको लेके आओ। तो संगत जी वो मुलुकदास जी के घर में वो सेवादार आ गए। सेवादार ने जब आए, संगत जी मुलुकदास जी ने देखकर हैरान हो गए कि मैंने तो मांगा थे वो कैसे आ गए। तो मुलुकदास जी की आंखों में आंसू आ गए और विराग में हो गए संगत जी। वो विराग में कहते हैं, विराग में भर गए मुलुकदास जी, तो रोने लग पड़े, कहते नहीं मैं पैदल जाऊंगा। वो तो गुरु तेग बहादुर पैदल मिलने जा रहे थे, नहीं कि उनका हुक्म है हमें कि इनको पालकी में लेके आओ, ये तो हमें वो कहते हैं डांटेंगे, वो हमें कहते हैं बुरा, कहते हैं डांटेंगे, फिर उन्होंने उनका हुक्म है कि हमें तुम्हें मुलुकदास जी को पालकी में लेके आओ। संगत जी मुलुकदास जी को पालकी में वो तो जान देते, तो वो तो संगत जी मुलुकदास जी जो पालकी में जान देते तो इतने हट के बाद उनको बैठाया। फिर जैसे उतरे संगत जी भागे गए, बिना चप्पल के उनके चरण पकड़ लिए। तो फिर उनको देखिए संगत जी, अब आपको आप ना भ्रमित हो जाते हैं बहुत जल्दी, कहीं पे ना पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर होती है। आपको पता है संगत जी, गुरु अमरदास जी ने अपने अंदर से कन्हैया के दर्शन कराए थे। एक पंडित थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनको गुरु अमरदास जी को, तो गुरु उनमें भी हट था, वो लंगर नहीं कर रहे थे कि वो भी गुरु जी अमरदास जी ने चलाया था लंगर, जहाँ लंगर वहाँ पंगत, तो ऐसे ही हट करी थी। उन्होंने कन्हैया के दर्शन कराए थे अपने अंदर से। संगत जी ये क्यों कराए थे कि सब एक ही है, सब एक ही चीज़ें, वो समय समय पे देखिए, सब संसार में जो भी आया है वो परमात्मा के हुक्म से आया है, ठीक है ना, समझ आ गया संगत जी। अब देखिए, अब आपको पंडित जी की बात, वो मिले मुलुकदास जी, जब मिले तो पूरी बात हुई। तो मुलुकदास जी को संगत जी अपना उनसे मिले, तो उन्होंने उनको संगत जी संभाला, उनको नाम से जोड़ा, तो उनकी जीवन सफल के संगत जी जो मुलुकदास जी इतनी लीन हो गए, तो उनको बोला कि जाओ तुम प्रचार करो, ठीक है संगत जी। वो जो है प्रचार के लिए उनको भेज दिए। देखिए संगत जी, जब नाम चल गया तो प्रचार के लिए भेजा उनको। संगत जी ऐसी है परमात्मा जो है ना, हमें जो निंदक है, निंदक हमें परमात्मा से तोड़ देते हैं। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली आपको कि निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा जो आदमी ना सुननी चाहिए ना करनी चाहिए। निंदा करने से हमारा सारा भ्रष्ट हो जाता है और हमारा जीवन नष्टमय हो जाता है। आपको क्या ऐसे ज्ञान मिला कि निंदा नहीं करनी, गुरु की कृपा में रहना है। और निंदा, गुरु जी कहते हैं निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा से हमारा संसार डूब जाता है। ठीक है संगत जी, आपकी कथा से क्या आपको मिला? और आंटी का सत्संग सुना आपने तो आपको कुछ मिला। और आपको जैसे कोई अच्छा लगता है विचार, तो आपने क्या करना है संगत जी, नीचे डॉलर का निशान है, उसमें जो हार्ट बना हुआ है डॉलर का निशान है, उसमें आपने सुपर थैंक दे देना है। आपको अच्छा लगता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और आपने मेंबर बनना है तो सब्सक्राइब बटन जाइए, मेंबर बन जाइए। आपको और भी जानकारी मिलेगी, गुरु जी की कृपा होगी, गुरु जी मेहर होगी। और आपको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए जितना हो सके। और बेल आइकन पे जाके कहते हैं जाकर वो ऑल पे करिए, तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता है गुरु जी के सत्संग का। गुरु जी के सत्संग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्यारे प्यारे आपका जीवन सफल हो, आनंदमय हो और गुरु जी की कृपा आपको होती रहे।
और जितना हो सके अच्छे काम करिए और व्यायाम बन से दूर रहिए। ये मत सोचिए जो फालतू मैसेज आ रहे हैं आजकल कि ये 4 काम करिए। संगत जी, अमृत वेला संभालिए, सबसे श्रेष्ठ है। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई समस्या आती है, आपको कोई जैसे कोई भी टेंशन होती है, तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ जाइए। गुरुजी आप बताइए कि इसकी समस्या क्या हल है, तो आपके मन से जो आवाज़ निकलेगी वो है। संगत जी, हम जो बुरा काम करते हैं ना, हमें अंदर से आवाज़ आती है पहली बार। जब हम बुरे काम करते रहते हैं, मैल जम जाती है ना, तो हल्की सी आ जाती है धीरे धीरे, मगर उसको वो नहीं करते फॉलो करेंगे तो आपको बुरे काम करने के लिए रोकते हैं। तो आपको जो आवाज़ आती है ना, परमात्मा की होती है संगत जी। तो आपको भी सोचना समझना है अपने आप को। और ये मैसेज जो पहले अमृतवेला संभालें, बैठ जाइए गुरु जी के सामने। गुरु जी, क्या मेरी ये समस्या है, आप पे स्वरूप नहीं है, फ़ोन पे स्क्रीन पे स्वरूप लाइए, फ़ोन पे गुरु जी का स्वरूप डाउनलोड कर लीजिए, उनसे बातें करिए। तो कैसे कल्याण होता है आपका, देखें कैसे दिन ब दिन आपके सारे काम होते हैं। संगत जी, हर तरह के हैं लोग, तो आपको भी गुरु वाले बनना है और अमृत वेला संभालना है। अमृत वेला संभालेंगे, देखिए जो सुख पा रहे हैं उनका पहले अमृत वेला संभाला होगा उन्होंने। बिना अमृत वेले के तो कोई सुख नहीं मिलता संगत जी, चाहे पिछले जन्म को हो चाहे इस जन्म को हो। तो संभाला तो वो ऐसा होता है संगत जी, हमें सुख मिलता है। सुख हमेशा हमें नीचे गिराता है और दुख हमें ऊपर उठाता है। जैसे हमें दुख ऊपर उठाता है तो फिर हमें सुख मिल जाता है, फिर हम उसको भोगने में लग जाते हैं। तो सुख मिला है तो उसका शुक्राना करा करें, अमृत वेला संभाला करें, आगे भी सुख मिलेगा। बासी मत खाया करें, ताजी खाएं। पता है ना आपको कि एक साधु आया था, कहता बासी खाते ताजी खाते हो। उसने बोला बासी खाते हैं, तो उसने सास ने बोला तुमने बासी कैसे बोल दिया, करे अब पिछले जन्म की खा रहे हो, अब तो तू तो नाम जप नहीं रहे। तो ऐसी बात है, पिछले जन्म के संगत जी खा रहे हैं सारे, ठीक है ना। आपको गुरु की आज्ञा में रहना है, तो उतना आप गुरु से बन के रहिए, गुरु की कृपा आपको होती रहेगी। चलिए आज का इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना। और आपको कुछ समझ आ गया होगा, नहीं आया तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना।